यूजीसी का जो नया नियम आया है उसने देश में बवाल मचा दिया है। स्वर्ण जाति के छात्रों की नींद उड़ गई है और दूसरा यह कि अब दूसरी जाति के लोग भी कह रहे हैं ये दरार डालने वाला बिल लाया गया है। कहां तो हम जातिवाद को खत्म करने की और बढ़ने का संकल्प ले रहे थे और कहां इस बिल ने और ज्यादा नफरत की जो खाई है वो खोल दी है। ये नया बिल क्या वाकई में ऐसा बिल है यहां पर झूठी शिकायतों का अंबार लग जाएगा, या फिर सरकार जिस तरह से कह रही है, आश्वासन दे रही है कि इसका दुरुपयोग नहीं होगा, बाकायदा कमेटी बनेगी, स्क्वाड बनेगा और फिर निपटारा भी उसी हिसाब से होगा। लेकिन स्वर्ण जाति के जो छात्र हैं वो कह रहे हैं नहीं, ये बिल बहुत खतरनाक है। कईयों ने इस्तीफे दे दिए, भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारी भी अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। यहां तक कि अब खून से खत लिखे जा रहे हैं मोदी जी को, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, कि ये यूजीसी को वापस लिया जाए। इसी पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर नीरज शर्मा, मशहूर ऑडियोलॉजिस्ट जम्मू कश्मीर के और समाज सेवी, इन्हीं से बातचीत करेंगे कि क्या हम आज उस दौर से गुजर रहे हैं यहां पर आज भी जातिवाद को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। सर, स्वागत है आपका। किस तरह से लेते हैं इस नए नियम को? ललित जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देखो, ये हमारे भाई हैं, ये कोई दूसरी दुनिया से आए हुए लोग नहीं है, इंसान हैं। आप जब ब्लड बैंक में जाते हो, वहाँ नहीं आप देखते हो किसका खून है, सूचित जाति का है, अनुसूचित जाति का है। वहाँ तो सब जब जिसकी ज़रूरत हो चढ़ाया जाता है। इवन ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो होते हैं उनमें भी नहीं देखा जाता है। और सड़क पे कोई बेचारा प्यासा बैठा हो, गरीब हो, कोई एक्सीडेंट वाला हो, वहाँ जातवाद देख के मदद की जाती है क्या? डॉक्टर के पास भी जब जाते हैं तो कौन पूछता है? डॉक्टर वाला प्रोफेशन ही है, वो तो हमारा प्रोफेशन ही सर्वोपरि है ना हमारे लिए। तो ये होटल में भी जब जाते हैं कौन पूछता है? वो छोड़ो, इन प्रोफेशनों को छोड़ो, जो मैं बात कर रहा हूँ। देखो, अगर हम ये जो चीजें हैं इनको अगर आप चिन्हित करोगे, आप करोगे फॉर्म भरो, आप करोगे कुछ करो, लिखो जी जाति क्या है, तब तो फिर राहुल गांधी जी कह रहे थे जनगणना जो है जाति के आधार पे करो। उसमें क्या प्रॉब्लम थी इनको, सरकार को? तब तो कह रहे थे कि देश को जाति में बांटने की कोशिश की जा रही है, आग लगाने की कोशिश की जा रही है। क्या आग लगाने की कोशिश नहीं है? आप देखो पहले जो केसेस हैं, आप अगर पुराना डाटा देखो, 2023 में 57,000 केसेस थे SC/ST एक्ट में, जो अट्रॉसिटीज के, जो SC/ST एक्ट और 69 का बना हुआ है उसमें जो लगे हैं उसमें ये थे। उसके बाद 2022 में 67,000 थे। और जो है ये सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और नियरली 97% ऑफ द केसेस जो हैं ये 13 स्टेट्स में से आते हैं। 2023 में जो टोटल केसेस थे वो थे 57,799। और क्राइम्स अगेंस्ट SC और कोई इंक्रीज जो हुआ 2022 से वो हुआ कोई 0.4% इंक्रीज। ST के खिलाफ जो थे, ST एक्ट में जो थे वो 9,735 केसेस थे। तो टोटल कंट्रीब्यूटिंग जो केस स्टेट्स हैं उनमें उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान, बिहार, और ये कंसिस्टेंटली रिपोर्ट करते हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस। आपको पता है यहाँ वो अलग अलग सेनाएं हैं, कोई दलितों की है, कोई किसी जाति की है, कोई किसी जातों की है। वहाँ पे ये जो डिवाइड है सोसाइटी में वो बहुत गहरा है, जिसको खत्म होना चाहिए। हम इस डिवाइड के, जो डिवाइड पड़ा है सोसाइटी में, हम इसके बहुत अगेंस्ट हैं। और आप पेंडेंसी की बात करो केसेस की, 2025 में कोई 3,07,000 केसेस जो हैं SC/ST एक्ट के वो डिफरेंट कोर्ट्स में पेंडिंग पड़े हुए हैं। ठीक है। उसके बाद कन्विक्शन रेट देखो। अब देखो जो मेन मुद्दा है अभी की, जो इन्होंने किया है, मेन मुद्दा ये है कि जो कन्विक्शन रेट था वो था 32.4% 2002 में, और जो डिक्लाइन हुआ है 2020 में था 39.2%। मतलब अब मान करके चलो कि अगर 100 केस हुआ है तो 70 फ्रॉडुलेंट था या 60% फ्रॉडुलेंट थे, जो 2022 में 32.9% ही कन्विक्शन रेट हुआ। तो जो की फैक्टर्स है इसमें रीजनल कंसंट्रेशन है। 90% जो एट्रॉसिटीज एसिस के अगेंस्ट हैं वो 13 कंसंट्रेटेड स्टेट्स, जिनमें यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान,
ये लोग हैं जहां जाति प्रधान राजनीति होती है, जाति के नाम पे राजनीति होती है, वहां पे है। इंस्टेड ऑफ यूनाइटिंग दी सोसाइटी, आपको हिंदू समाज को इस वक्त जुड़ने की जरूरत है। दूसरी जगह एक ही नारा लगता है और वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। हमारे में 50 बातें आती हैं पहले, हाँ जी, पहले कौन सी जाति का है, कौन सा इसका वर्ण है, कौन सी इसकी काम करता है, कौन इसका क्या है, ये सब खत्म होना चाहिए। अब आज़ादी के 80 साल बाद भी, आज़ादी के 80 साल बाद भी हम ये जो पुरानी सोचें लेके चलेंगे और सोसाइटी को चिन्हित करेंगे कि ये फलानी जाति का है, ये टिंगानी जाति का है। फिर आप ये जो यूजीसी का कानून आया है, मुझे लगता है आपको इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग ये जो 3-4 लाख केस अभी पेंडिंग है, उसको सॉल्व करने के बजाय आप एक नया मुद्दा खड़ा कर रहे हो सोसाइटी को डिवाइड करने का। जो 3-3.5 लाख जो केसेस पेंडिंग है, ठीक है, 3,07,000 मतलब जितने 3 लाख मान लेते हैं, उसमें वो बेचारे जो फंसे हुए हैं वो तो अपने काम धंधे या अपने फ्यूचर के बारे में सोच नहीं पा रहे होंगे। वो तारीख मतलब कोर्ट के हिसाब से उठ रहे। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, कह रहे हैं कि देखो मेरा जो एक सवाल है, जैसे जैसे हम पढ़ाई करते हैं, अब यहाँ पर हायर स्टडीज के लिए यहाँ पर आए, हमारी जो दिमाग का विकास बढ़ना चाहिए या सोच छोटी होनी चाहिए। यहाँ पर कह रहे हैं कि वो स्क्वाड बनाएंगे, देखेंगे कि कोई किसी को तंग तो नहीं कर रहा, उसमें SC ST OBC इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले भी आ जाएंगे, दिव्यांग वाले भी आ जाएंगे, यानी कि उस ओर ध्यान दिया जा रहा है कि कोई किसी को तंग तो नहीं कर रहा। मतलब जो परसेप्शन है लोगों का वो ये है कि अब हॉस्टल में जा जाके, रूम में जा जाके पूछेंगे क्या। देखो मेरी बात सुनो रोहित ललित जी, इसमें एक सिंपल सी धारणा है, आप कोई भी कानून जो है इन्फोर्स कर सकते हो। कानून बनाना और कानून एनफोर्स करना दो डिफरेंट चीजें हैं। बनाना बड़ा आसान है, इन्फोर्स भी आप कर दोगे, कागजों में चिन्हित कर दोगे, लेकिन सोसाइटी में इसकी जागरूकता के लिए आपको कार्यक्रम चलाने चाहिए, मेल जोल बढ़ाना चाहिए। जाति देखो, आप मुझे को जानते हो पिछले 15 साल से, मुझे नहीं लगता कि मेरे कोई दोस्तों में कोई वो डिफरेंस है किसी जाति का, जाति विशेष का, वर्ण विशेष का, या कोई और भी जो आप जिन जिन पैरामीटर्स पे सोसाइटी बढ़ी, हम तो सब एक हैं, मुझे तो नहीं फर्क पड़ता। और दूसरा, हमारे जो पढ़ा लिखा आदमी है उसको किसी को भी फर्क नहीं पड़ता है। पढ़ाई का मतलब ही तो यही था, मतलब ही यही था। और लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तब आती है कि आजादी के 80 साल बाद जब आपको आज भी 3,07,000 केसेस पेंडिंग हैं, और देखो आप उनकी कन्विक्शन रेट देखो, पहले 39.9% था 2020 में, मतलब 39.9% का मतलब है कि 60% केसेस जो हैं वो ठीक नहीं पाए गए माननीय न्यायालयों द्वारा और खारिज कर दिए गए। उसका मतलब ये है कि वो फिर फ्रॉडुलेंट झूठे केस थे। और 2023 में जो 25 का जो है आंकड़ा वो कहता है 32.9% ही कन्विक्शन रेट है। मतलब इसका मतलब है 32.9 है, इसका मतलब है 68% जो है वो केसेस जो फ्रॉडलेंट होंगे, फिर नगर नहीं प्रूव हो पाए कोर्ट में या कुछ वॉश्ड अप बाय पुलिस। नहीं, ये तो वो केसेस हैं जो कोर्ट में गए हैं, लेकिन जो नया है वो कानून, जो नया कानून है वो ये कह रहा है कि बकायदा कोई किसी ने शिकायत कर दी, उसके ऊपर कमेटी, तो उन्होंने जो 9 बंदों की कमेटी बनाई हुई है, उसमें वाइस चांसलर होंगे, 3 प्रोफेसर हैं सीनियर, 2 सिविल सोसाइटी के लोग हैं, फिर और भी 2 छात्र हैं। लेकिन उसमें जो कमेटी बनेगी वो कमेटी 15 दिन में पहले वो जान करके 7 दिन में, उसमें कौन सी जांच हो जाएगी? अगर 7 दिन में वो नहीं कर पाती है तो एक एक्सटर्नल ओबंड्समैन है, वो महीने के अंदर सुलह कराने की कोशिश करेगा, और अगर नहीं होता है तो उसके बाद फिर एक्शन लिया जाएगा। वो उन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के खिलाफ एक्शन ये है कि बच्चे का तो फ्यूचर तबाह ही तबाह है, और उस कॉलेज को भी वो बंद कर सकते हैं जहाँ पे ऐसी हरकतें हुई है। लेकिन बच्चा तो घूमता रहा अपनी बेगुनाही को साबित करने में, देखो जिसके पर आरोप लग गया। ये बहुत निंदनीय है कि इस वक्त जब महंगाई चरम सीमा पे है, इन्फ्लेशन जो है आसमान छू रही है, बेरोजगारी आप मतलब बदतरीन कगार पे है बेरोजगारी, और सोसाइटी में आपको इस वक्त यूनियन, आप देखो देश को कितने खतरे हैं इस वक्त।
अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, अभी भी बॉर्डर भी हालत ठीक नहीं है। इंस्टेड ऑफ यूनाइटिंग द सोसाइटी, आप एक माशरे को जाति के नाम पे, आप एक सोसाइटी को जाति के नाम पे बांटने की कोशिश करोगे तो फिर आप कैसे चलेगा, फिर देश कैसे चलेगा? स्क्वाड बना दिए गए हैं, स्क्वाड बनाए हैं उन्होंने। नहीं, ये देखो, ये पहले भी थे। आप कोई, मैं बोल रहा हूं ना, आप कानून बनाना और कानून एनफोर्स करना दो डिफरेंट चीजें हैं। जब तक आप सोसाइटी में जागरूकता नहीं पैदा करोगे, आप जानबूझ के चिन्हित करके लोगों को डिवाइड करोगे कि ये है, ये है, ये है, तो फिर तो नहीं और अब तो ओबीसी को बीच में डाल दिया गया है। नहीं, ये मैं कह रहा हूँ ना, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन देखो, सीए। ये देखो, राहुल गांधी जी ने बात की, आप इसकी देशद्रोही का एक वो देशद्रोही कहा गया कि वो आप जाति के नाम पे जनगणना चाहते हैं, देश को बांटना चाहते हैं, तो आग लगाना चाहते ये जाति के नाम पे जनगणना नहीं है तो और क्या है? ये भी वही है, ये भी वही किया ना बीजेपी ने। मतलब कान आप इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, आप काम एक ही कर रहे हो। आप अपनी वोट बैंक की राजनीति कर रहे हो, जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसकी जरूरत नहीं है इस वक्त देश को। इस वक्त देश को है एक यूनाइटेड नेतृत्व की जरूरत है, जो सारी सोसाइटी को इकट्ठा करके अभी रखे। जो हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, वहां पर एक कंचन यादव जी हैं, सपा की प्रवक्ता है, ठीक है। कंचन वो कह रही हैं कि हजारों साल से ये स्वर्ण जाति वाले हम पर अत्याचार करते हैं और इनको फंसाना चाहिए, और जरूर फंसाना चाहिए इनको इसमें केसेस में। यानी कि आप देखिए, पहले से ही ये दिमाग में धारणा डाल दी गई है कि हाँ, अपर कास्ट वाले, स्वर्ण जाति वाले जो हैं वो जालिम है, वो हजारों साल पहले जो हुआ होगा उसका कोई गवाह ना तो कोई है अभी, ना मिलेगा। लेकिन वो कुंठता अभी भी है कि नहीं, झूठे, वो मतलब साफ हो गया ना कि आप झूठे फंसाइए, फंसाइए जरूर पर। देखो, मैं उनको एक ही मैसेज दूंगा। पहले तो ये निंदनीय है, मुझे नहीं लगता उन्होंने जानबूझ के कुछ कहना चाहा होगा, निकल गया होगा आवेश में मुंह से। देखो, धर्म रहेगा तो जाति रहेगी। अगर आपका धर्म ही नहीं रहा तो जाति कहाँ रहेगी? आप धर्म को बचाने की कोशिश करो। हिंदू धर्म खतरे में है, और सबको पता है इस वक्त जो जो डेमोग्राफिक चेंजेस लाई जा रही हैं सोसाइटी में, इन सब की वजह से हर एक स्टेट जहाँ पे भी हिंदू थोड़ा माइनॉरिटी में, एरिया जहाँ पे थोड़ा हिंदू माइनॉरिटी में है, वहाँ पे हिंदू खतरे में है। इंस्टेड ऑफ यूनाइटिंग ऑल दी हिंदूज, आप क्या कर रहे हो? आप एक मतलब फसाद नया खड़ा कर रहे हो जिसकी कोई अंत नहीं है। आप सस्ती टीआरपी लेने के लिए बड़े बड़े मीडिया हाउस आएंगे, देखो इन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया। आपको सोसाइटी को मैसेज देना है कि आप सूचित अनुसूचित कोई जनजाति नहीं है, आप हिंदू हो। सनातन को मारने वाला हिंदू है। अगर हिंदू धर्म रहेगा तो जातियां रहेंगी। आप हिंदू धर्म को बचाओ। देखिए, जिस तरह हिसाब से ये सवाल उठ रहे हैं, और अभी जो एक मामले सुनने में आ रहा है कि सरकार ने साफ कह दिया कि इसका दुरुपयोग नहीं होगा, लेकिन जो सड़क पर उतर रहे हैं वो कह रहे हैं क्या गारंटी है नहीं होगा, जब आपने एक स्वर्ण जाति का उसमें कोई प्रतिनिधित्व नहीं करेगा। अगर किसी को फंसा दिया उस जाति का, उसमें कमेटी में होगा ही नहीं, तो कौन उसका फैसला करेगा? दूसरा, बच्चे पढ़ने की बजाय डर के माहौल में, मतलब बेखौफ होकर और ऐसे कि आराम से पढ़ने की बजाय आप उनके खौफ होगा। दूसरा सवाल ये, क्या आपको नहीं लगता है इससे अब ग्रुपिज्म बढ़ जाएगा कि हाँ, एससी, एसटी, ओबीसी अलग से रहें और स्वर्ण जाति वाले ना उनसे बातचीत ही ना करो, दीवार, क्योंकि ना बातचीत होगी, ना कोई मजाक करेगा, ना एक दूसरे पर टिप्पणी होगी। देखो, ये मजाक का विषय तो है नहीं, लेकिन मतलब आप बच्चों का डर यही है ना कि अगर किसी ने किसी से मजाक भी कर दिया, अगर उसको मजाक बर्दाश्त नहीं हुआ तो शायद वो कर दे, गुटबाजी होगी। और ये निंदनीय है, ये बहुत ही निंदनीय। आप सीधी सी बात देखो ना, 2020 में जो कन्विक्शन रेट था वो था 39.2%, और 2022 में कन्विक्शन रेट ऐसे केसेस का था 32.4%। वही ना, मतलब कितने तो फर्जी जो है 60 से 70% जो केसेस हैं, फर्जी ना भी हो, वॉश्ड अप हो, विदाउट एनी एविडेंस हो, तो ये है। और सुप्रीम कोर्ट की इस पे गाइडलाइंस हैं। उसमें पहली गाइडलाइन है इंटेंट टू ह्यूमिलेट। इंटेंट टू ह्यूमिलेट मतलब उसकी पूरी मंशा होनी चाहिए, आपकी इंटेंशन होनी चाहिए ह्यूमिलेट करने की, एक। एंड इट शुड बी इन पब्लिक, अगर वो पब्लिक में कहता है, ठीक है। 2, एंड इट शुड बी प्रूवन रीजनेबली बियॉन्ड डाउट कि उसने ऐसा बोला है, ठीक है।
अब किसी को अपनी पर्सनल रंजिश के लिए कोई केस करेगा तो फिर यही आएगा कन्विक्शन रेट 32 आपको और लगता है 35। कि वीपी सिंह, जो स्वर्गीय प्रधानमंत्री वीपी सिंह, उनकी बात करें 1989 में मंडल कमीशन, देखो तो हमने उसमें वो देखिए नहीं 27%, तो वो नहीं, उस वक्त सरकारें गिर गई थी। आपको लगता है कि ऐसा आंदोलन होगा? लोग सड़क पर उतर तो आए हैं, कईयों ने खून से चिट्ठी लिखना शुरू कर दी है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना समर्थन ले लिया था, और ना तो कांग्रेस बोल रही है, ना आपकी समाजवादी पार्टी बोल रही है, ना बीएसपी बोल रही है, ना तृणमूल कांग्रेस, ना दूसरी पार्टी है। जम्मू की अगर हम बात करें, ना एनसी, पीडीपी, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, कोई नहीं बोल रहा। पॉलिटिकल पार्टी, ये सारे पॉलिटिकल ठेकेदार जो हैं ये वोट बैंक की राजनीति करते हैं, और इनको पता है अगर ये बोलेंगे तो इनकी वोट बैंक की राजनीति आहत होगी। मुझे लगता है सरकार को इसकी समीक्षा करनी चाहिए, और इसकी समीक्षा के लिए दोनों सर्वदलीय एक समझ रहे हो, कानून तो पहले भी था। अगर आप उन लोगों को कमेटी में डाल दें, आप सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन फॉलो करो ना, आप माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन फॉलो करो, जिन्होंने कहा है इंटेंट टू ह्यूमिलेट इन पब्लिक एंड इट शुड बी प्रूव्ड बियॉन्ड रीजन। ठीक है, रीजनेबली प्रूव होना चाहिए, अगर होता है उसको सजा मिलनी चाहिए। और मुझे नहीं लगता, जैसे मैंने आपको बताया कन्विक्शन रेट जो 40% से 32% हो गया है सिर्फ एक साल में, तो आप खुद समझते हैं। जम्मू में भी आज बकायदा इसके खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। जम्मू में देखिए, जम्मू में प्रदर्शन कौन करेगा? स्टूडेंट्स करेंगे बेचारे। जम्मू तो यतीम है, जम्मू की तो कोई पॉलिटिकल पार्टी है नहीं, ना ही कोई सुन रही है। जम्मू की आवाज जो है, 25 नुमाइंदे जो चुनकर आए हैं, 29 में से 22 स्वर्ण जाति की है ना, और 3 तो आप लगा लीजिए। नहीं, जब बात हो रही है, मेरे क्या बात नहीं समझे आप मेरी बात नहीं समझे। उन पर देखो, सवाल उन पर उठ रहे हैं, सवाल उन संगठनों पर भी उठ रहे हैं जो स्वर्ण जाति के संगठन बने हुए हैं। ये फला, वो फला, एक भी नहीं आ रहा सामने। देखो ललित जी, मैं यहाँ रहूं ना रहूं, हम रहें, आप रहे हो ना रहें, बिल्कुल जम्मू कश्मीर देश रहना चाहिए, देश रहना चाहिए। इस देश के सोसाइटी में, समाज में सौहार्द रहना चाहिए, और खासकर हिंदू समाज इकट्ठा रहना चाहिए। अभी हम खुद ही बोल रहे हैं कि सोसाइटी को इकट्ठा करना है। अब मैं खुद ही बोलूंगा कि 22 स्वर्ण है और बाकी ये है, नहीं, ये सब के सब हिंदू हैं, और इन हिंदुओं को, और इन अगर स्वर्णों के साथ ये हो रहा है, वो उतर रहे हैं, तो उनको आना चाहिए, बाकी साथ को भी आना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको तो दूसरी जात वालों ने भी तो वोट दिए हैं। देखो ये 29 ये हो गए, एनसी में भी 2-4 होंगे, ये ठीक है ना, कुछ इंडिपेंडेंट भी तो हैं। देखो, ये अगर सूचित अनुसूचित जातियों में से कोई लोग ये इसकी बात कर रहे हैं, जैसे कंचन यादव जी का नाम आपने लिया, मैंने नहीं बयान सुना, तो ये फ्रिंज एलिमेंट्स हैं जो इस चीज को बिना मुद्दे के उसको हवा देना चाहते हैं। तो हमें नहीं देनी है हवा, हमें इस बात को सौहार्दपूर्ण तरीके से ऐसा माहौल बनाना है कि सरकार इसकी समीक्षा करे और इसको रफा दफा करे मसले को। ऑलरेडी आप देखो ना, आप एक देश में 2 कानून तो नहीं लगा सकते हो ना, जब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, ऑलरेडी कानून है बना हुआ, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी हैं, आप उनको इंप्लीमेंट करेंगे या यूजीसी अपनी मासी बनी हुई है कुछ भी बना के इंप्लीमेंट कराएगी? उसमें यूजीसी के पास ऐसे कौन से ठोस सबूत है कि ऐसा हुआ है? आप कन्विक्शन रेट देखो, अंडर माननीय सरकार भी तो अब बैकफुट पे आ नहीं रही है, क्योंकि मोदी सरकार है। मोदी सरकार ने ये उसका एक है, सिवाय आप देख लीजिए इसको लेकर, कृषि कानून को लेकर वो बैकफुट पर आई, बाकी आप देख लिया किसी में नहीं आ सकती। नहीं, इसमें मोदी सरकार ने थोड़ी बनाया, ये तो यूजीसी की कमेटी ने बनाया है। तो अगर यूजीसी की कमेटी को वो भी तो सरकार ही, अब उसको इम्प्लीमेंट तो सरकार, राजपत्र तो सरकार ने निकाला है ना। मेरी बात सुनो, अगर ये यूजीसी के कानून में बैठे हैं, जो ये कानून में बैठे थे, इनको पहले पूछा जाए, आपको देश को जोड़ने के लिए रखा गया है या आपको देश को तोड़ने के लिए रखा गया है? अगर ये चीजें इंप्लीमेंट होती हैं तो ये सोसाइटी को, हिंदू समाज को तोड़ने की कोशिश करेंगे रादर देन जोड़ने की। चलिए ठीक है, तो इस कानून के जरिए, इस नए नियम के जरिए हिंदुओं को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और वोट बैंक की राजनीति को तरजीह दी जा रही है, जो कि बहुत घातक सिद्ध होने वाली है। क्योंकि अगर आप उनकी बात करें 1989 की मंडल कमीशन की बात करें, वीपी सिंह की सरकार तक चली गई थी और यही भारतीय जनता पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया था। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी और
भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से चल रहे ये सरकार, दूसरे दल किस तरह से बाहर आते हैं, इसका विरोध करते हैं या नहीं करते, या फिर हम आम में सब नंगे हैं इस पॉलिटिकल एस्पिरेशन को लेने के लिए कि हां हमें फायदा लेना है। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।